मोदी जी के आने से लोग सोच रहा था कि कार बैटरी वाली कार हवा में उड़ेगी। लोगों को क्या पता था मोदी जी ऐसा पनौती आएगा कि बैलो छिन जाएगा, आदमी को बैल बनना पड़ेगा। 370 प्रॉपर्टी डीलर हर चीज को सेल सेल सेल, कभी रेल बेचता है, कभी बीपीसीएल बेचता है, कभी एयर इंडिया बेच देता है। तो बनाया क्या भैया? शौचालय। थोड़ी देर के लिए किसान आप लोगों की तरह गोबर को च्यवनप्राश समझ के नहीं चाटते, गौमूत्र को नहीं पीते। क्या सुनिए, जानवरों के बच्चों को पता है कि दूध पीने से प्रोटीन मिलता है, या भक्तों को क्या पता होगा? अर्ज किया है तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं मिलती। बाबा रामदेव सलवार पहन के भाग गया तो हो गया अमीर। कहाँ है? शहद में चीनी मिला मिला के बेचता है, कहता है ये हिमालय से नमक आया है, ये लाखों वर्ष पुराना है। नीचे में लिखा होता है एक्सपायरी डेट, जैसे लगता है टोकरी लेके खड़ा था, नहीं लाता तो वो एक्सपायरी कर जाता। बताइए, आगे नाथ न पीछे पगहा, बेगर लगाम का कूदे गधा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बात को सुनकर देश का हाल बेहाल हो जाए, उसे मोदी जी, उस बकवास को मोदी जी की मन की बात कहते हैं। मन की बात किससे कीजिएगा? मेहरारू से ना, मेहरारू ये नहीं है, रंडवा तो रंडवा ही होता है। बहकावे में तो नहीं आए, किसी के बहकावे में तो नहीं आए। आप आए हैं बहकावे में? आपको नरेंद्र मोदी ने भेजा है भाजपा की दलाली में, भरवागिरी में, है? क्या बात समझाते हैं आप? नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं और आंदोलन का 25वां या 26वां दिन है और हमारे साथ बातचीत 27वां दिन है। और हमारे साथ बातचीत के लिए पंकज श्रीवास्तव जो मशहूर सोशल एक्टिविस्ट हैं और कुछ दिनों से अन्ना हजारे जी के पास भी गए हुए थे। पहले तो सबसे पहला सवाल हमारा यही है, 27वां दिन हो गया, कोई निष्कर्ष नहीं, वही अड़ियल रवैया सरकार का। अब तो मोदी जी को शर्म करना चाहिए। इतना निर्लज, बेशरम, निष्ठुर, अमानवीय प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत का जयचंद प्रधानमंत्री, भारत का भस्मासुर प्रधानमंत्री इतना बेशरम है कि इसको कहीं शर्म नहीं आती। शरीर के किसी भी अंग में अगर शर्म हया नाम की चीज होती तो मुंह में कालिक पोत कर नरेंद्र मोदी जी चुल्लू भर पानी में डूब मरते। जिस अन्ना आंदोलन के वजह से मोदी जी सत्तासीन हुए, अन्ना जी ने कहा कि मेरी उम्र 84 साल है, मैं ऊंचा सुनता हूँ, मेरी संवेदनाएं देश के किसानों के साथ है, मैं देश के किसान आंदोलन के साथ खड़ा हूं। और उन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि ये कृषि काला कानून जो है कोयला से भी काला है, इसमें कितना भी सरफ साबुन सोडा रगड़िएगा साफ नहीं होगा। उन्होंने कहा, अन्ना हजारे जी ने, कि हम देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों के आंदोलन के साथ खड़े हैं। उन्होंने सख्त एतराज जताई कि आखिर जिस आंदोलन की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी देश के अन्नदाता किसान भाइयों के लिए इतने बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर लगाने की, आंसू गैस के गोले छोड़ने की। वो कटीले तार जो खेतों में जंगली जीव जंतुओं के लिए नहीं लगाए जाते, उस कटीले तार को, मानवीय संवेदनाओं को भूलते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी निर्लज्जता की पराकाष्ठा को पार कर दिया। ये इतने बेशर्म प्रधानमंत्री है कि जो खेतों में जंगली जीव जंतुओं के लिए नहीं लगाया जाता, वो हम देश के देशवासियों के लिए लगाया। शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री को? उन्होंने कहा, अन्ना हजारे जी ने, कि मेरे जिंदगी का आखिरी ये आंदोलन होगा और मैं देश के किसानों के साथ खड़ा हूँ। प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री को 2 बार उन्होंने पत्र लिख रखा है कि आप जगह मुहैया कराइए, हम जंतर मंतर रामलीला पर धरने पर बैठने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने पूरे देश से अपील की कि पूरे देश में जाति, धर्म, प्रांत, भाषा से ऊपर उठकर देश के अन्नदाता किसान भाइयों के साथ सबको खड़ा होना होगा, जेल भरनी होगी, चाहे जो भी कुर्बानी देनी होगी, कुर्बानी दी जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री लगातार समझाने की कोशिश तो कर रहे हैं, कक्ष में भी गए, गुरुद्वारा भी गए, लाखों के किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा जो किसान पहले हताश थे, आज उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है। मुस्कुराहट है ना जसोदाबेन जी को? बहुत समझाया शादी करके, 16वां संस्कार था शादी का, तो समझाते समझाते तो बेचारी भरी जवानी न सुहागन रही न विधवा। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, तो तोता से अम्मर से खेलना पड़ता है कि पोता पोती से खेलते। अरे आप इतना दलाली भरवागिरी कर रहे हैं, पतल चाट रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? क्या समझाना होता है भैया? आप ये कानून ले लीजिए, जब देश का किसान नहीं लेना चाहता नहीं दीजिए। फिर आपने तो अच्छा किया, गुजरात के लिए भी समझा के, गुजरात को वहाँ जुट के पार चलो, दीवार खींचनी पड़ी, नहीं देखा आपने? क्या किया देश का हाल? $5 ट्रिलियन GDP, हम बांग्लादेश से भी पीछे हो गए, माइनस में आ गए। यही अच्छा दिन है? आप पे आरोप तो लगता है ना कि आप विपक्ष के इशारों पे काम कर रहे हैं, किसान विपक्ष के इशारों पे है। सच बोलना अगर गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूँ, मैं नहीं डरता। ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों से, ये भगवाधारी चड्डी वाले गुंडों से, जिसने देश की आज़ादी के समय भी
गोरे अंग्रेजों के तलवा चाटता था। सावरकर 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में जब सेलुलर जेल में बंद था तो सावरकर का जीजा फूफा लगता था, जो 60,000 महीना पेंशन खाता था, चट करता था। ये तो कहता था प्रधानमंत्री कहते गधों से प्रेरणा लीजिए। इनका आदमी गधा का लीड जो होता है गोबर गरम मसाला में बेचता है, उत्तर प्रदेश में पकड़ा नहीं गया, नहीं देखे आप हैं? ये क्या है, सांप को रस्सी को सांप बना के बेचने, मदारी है। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है, जब से जन्म लिया तब से ये पनौती है। लेकिन वो आपको किसान मान कर रहे हैं, वो तो कह रहे किसान वो है जो खेत में काम कर रहे हैं। यहाँ तो वो है दोगले लोग हैं जो उनके मंत्री करे। बिहार के कृषि मंत्री, आप भी बिहार से हैं, बिहार के कृषि मंत्री करे कि दोगले लोग हैं। ये दोगले यही लोग हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादे हैं जो देश के अन्नदाता किसानों पर उंगली उठाते हैं, जो इनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, जो खालिस्तानी कहते हैं। उनको इतिहास पढ़ने की जरूरत है। ये वो नाजायज औलादे हैं गोरे अंग्रेजों की। जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे लोगों ने कहा था, अपनी किताबों में लिखा कि गोरे अंग्रेज यहाँ नफरत का बीज बोकर अलग अलग जातियों में, धर्मों में, भाषाओं में, प्रांतों में आपस में लड़ाकर। एक बात बताइए आप, जब हिंदू धर्म खतरे में था तो किसने हिंदू धर्म की वजूद बचाई? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों की शीश की बलिदानी जी। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो किसने दी? जिन 121 लोगों को फांसी की सजा दी गई, 93 लोग सिख समुदाय से थे। जब 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई देश भर में आज़ादी की लड़ाई में, 2100 लोग सिख समुदाय से थे। तो ये लोग बताइए किसके हैं? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। आगे नाथ न पीछे पगहा, बेगर लगाम का कूदे गधा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बात को सुनकर देश का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी, उस बकवास को मोदी जी की मन की बात कहते हैं। मन की बात किससे कीजिएगा? मेहरारू से ना, मेहरारू ये नहीं है, रंडवा तो रंडवा ही होता है। जो महर्षि वशिष्ठ ने क्या कहा, प्रधानमंत्री है, सब लोग की मर्यादा। अरे भैया, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जब कौरवों और पांडवों की सेना खड़ी थी, कि लड़ाई के मैदान में कोई चाचा ताऊ नहीं होता। तो पद की गरिमा किस बात का, जब प्रधानमंत्री देश बेचने वाला, फिर वही बात, आपको दिल्ली जाने भी नहीं दे रहे, आप यहीं पे अटके हुए हैं। छाती पर कोदो दरड़ के जाएंगे। ये देश का उनके बाप की बपौती है, देश हमारा है, उनका है। आइए मौलाना साहब, देखिए हिंदुस्तान की खूबसूरती दिखाते हैं पत्रकार महोदय। ये है हिंदुस्तान, ये देखिए, ये है हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान है। ये प्रधानमंत्री के बाप की बपौती है। गीले चावल में गलती से शक्कर क्या गिर गई, ये खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने इनके बहकावे में आकर वोट के दे दिया, ये अपने बाप की जागीर समझ बैठे। कौन होता है भाई? कब तक टिके रहिएगा? वो तो अड़ी है ना, जब तक सांस है। कितने लोगों को हत्या करवाएंगे? भाजपा के लोग हत्या कराना चाहते हैं, तो कब तक किस किस को हत्या कराइएगा भैया? ये देश का प्रधानमंत्री के बाप का है। तरंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर, हर चीज को सेल सेल सेल, कभी रेल बेचता है, कभी बीपीसीएल बेचता है, कभी एयर इंडिया बेच देता है। तो बनाया क्या भैया? शौचालय। थोड़ी देर के लिए किसान का जो बिल है उसको साइड रखता है अगर थोड़ी देर के लिए, तो बाकी कार्य भी किए हैं उसकी। तो अरे भैया, कौन सा कार्य? आप इतना दलाली में भरवागिरी में मत रहिए, हमारा कुत्तों की तरह की मालिक बोटी खाएगा, कुतर कुतर के खाएं। शर्म कीजिए, क्या अच्छा किया देश में जो सामान्य थे। मोदी जी के आने से लोग सोच रहा था कि कार, बैटरी वाली कार हवा में उड़ेगी। लोगों को क्या पता था मोदी जी ऐसा पनौती आएगा कि बैलो छिन जाएगा, आदमी को बैल बनना पड़ेगा। 370 लाया, राम मंदिर बनाया, आत्मनिर्भर का प्रयास लगाया। 370 कौन? फिर वही बात कहते हैं, जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1941 में बंगाल प्रांत में मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ थे। धर्म के आधार पर विभाजन का प्रस्ताव पास किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन उद्दौला खां और जिन्ना के साथ सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया। आपको नहीं दिखा। और नेहरू जी जब 5 हारे हुए लोगों को मंत्री बनाया, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, कश्मीर मामलों के मंत्री थे। धारा 370 उसी समय लगा। 1990 में किसने कश्मीरी पंडितों को भगाया? फारूक अब्दुल्ला जब बीजेपी में था तो देशभक्त था, अब देशद्रोही हो गया। महबूबा जब थी तो बहन थी, मायावती जी जो साथ थी बहन थी, ममता बनर्जी जब साथ थी तो राखी बंधाता था। अब वो देख लीजिए, शारदा घोटाला का नाम जिक्र हो रहा है, क्योंकि जितने शारदा घोटाला के अभियुक्त थे मुकुल राय के नेतृत्व में, सारे बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ये तो सही गंगा लगा, मशीन लगा लिया। देखे ना विकास दुबे कांड में, टाटा सफारी में चढ़ता है, महिंद्रा यूवी से निकलता पलट जाता है। माँ गंगा जो पाप धोने के नाम से जानी जाती है, उस माँ पतित पावनी गंगा को भी फिर वही बात भाजपा ने फेल कर दिया। जितने आरोपी हैं भाजपा में आएगा तो पाक साफ हो जाएगा। जो ज्योतिराज सिंधिया घराने पर कहा जाता था कि ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ इन लोगों ने किया था, एक बात आप बताइए, ज्योतिराज सिंधिया जब आ गया तो देशभक्त हो गया। वीरप्पन भी बेटी चंदन तस्कर, हाथी दांत के तस्कर,
जब आ गया बीजेपी में विद्या तो पाक साफ हो गई। मुद्दे पे रहते ना, क्या मुद्दे से क्यों भटका? आपने मुद्दे से भटकाया ना भैया। प्रधानमंत्री को फिर वही बात सुनिए, 2006 में बिहार में एपीएमसी एक्ट लागू हुआ तो क्या बिहार के किसानों की आय दुगुनी हो गई 14 साल में? लेकिन बिहार का किसान कहाँ धरना पे बैठा हुआ? धरना पे हम कहाँ से, लंदन से आए हैं? शर्म नहीं होता है? अरे हम कहाँ के हैं? हम ठेठ से कहते हैं कि हम गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म धरती पर पैदा लिया। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं बिहार से आता हूँ जहाँ सभी धर्मों का संगम। बहकावे में तो नहीं आए हैं? किसी के बहकावे में तो नहीं आए? आप आए हैं बहकावे में? आपको नरेंद्र मोदी ने भेजा है भाजपा की दलाली में, भरवागिरी में है? क्या बात समझाते हैं आप? गुस्सा अगर अरे भैया मत खाते। अरे सुनिए, प्रधानमंत्री गया तेल लेने। सुनिए, हम आप लोगों की तरह गोबर को च्यवनप्राश समझ के नहीं चाटते, गौमूत्र को नहीं पीते। क्या सुनिए, जानवरों के बच्चों को पता है कि दूध पीने से प्रोटीन मिलता है, या भक्तों को क्या पता होगा? अर्ज किया है तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। ये सुनिए पहले बात, जानवर के बच्चे को पता है कि माँ का दूध पीना चाहिए, इन जानवरों को ये नहीं पता है, गोबर चाटते हैं च्यवनप्राश समझ के। पौने 2 आंख वाला कानिया कहाँ है? तो आप पे आरोप लगेगा ना कि आप राजनीति कर रहे हैं? आप पे आरोप लगेगा ना? 50 टन सुनिए, पत्रकारिता छोड़िए, पत्रकारिता छोड़िए। 50 टन लाल चंदन बाबा रामदेव का, पौने 2 आंख वाला बाबा का दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था। बाबा रामदेव सलवार पहन के भाग गया तो हो गया अमीर। कहाँ है? शहद में चीनी मिला मिला के बेचता है, कहता है ये हिमालय से नमक आया है, ये लाखों वर्ष पुराना है। नीचे में लिखा होता है एक्सपायरी डेट, जैसे लगता है टोकरी लेके खड़ा था, नहीं लाता तो वो एक्सपायरी कर जाता। बताइए, ऐसी बात बता रहे। तो आप जो मुद्दा है आपका, आप सरकार से नाराज है, चलिए ठीक है, लेकिन आप बार-बार हमारा सरकार से नाराज नहीं है। सरकार के फिर वही बात, सरकार के कुकर्मों से नाराज हैं। ये कुकर्मी सरकार। एक बात बताइए, देश में प्रधानमंत्री जी को अस्पताल बनाना चाहिए कि भाजपा के 1000 कार्यालय बनाना चाहिए? यहाँ पे मीडिया का भी पोस्टर लगा हुआ, मीडिया को भी आपके अरे भैया, तो क्यों नहीं? आप अन्ना हजारे जी से जब मैं मिला, उन्होंने कहा कि मैं देश के अन्नदाता किसान भाइयों के साथ हूँ, मैं अपने जीवन के आखिरी सांस तक किसानों के साथ खड़ा हूँ, मेरे जीवन का आखिरी लड़ाई होगा, मैं किसान आंदोलन करूंगा, चिट्ठी लिखूंगा। तो आप लोग अन्ना हजारे जी का न्यूज़ क्यों नहीं चलाते कि वो साथ में है, जिसके वजह से मोदी जी आए? समझिए बात को, बरगलाइए मत, मुद्दे पर आइए। देश इस समय कश्मीर से कन्याकुमारी तक परेशान है। आप टुकड़े टुकड़े में आप लोग गैंगस्टर की भूमिका निभाते हैं, ये छोड़ दीजिए। आप जो 24 घंटा नफरत की बात करते हैं, नफरत छोड़ दीजिए। ये देश विश्व का वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता है। ये देश अतिथि देवो भव का भारत है। ये देश, हमारा धर्म, सभी धर्म सिखाता है मनुर्भव, मनुष्य बनो। और मनुष्य के क्या लक्षण है कि अपने ही देश के लिए कटीले तार लगा दीजिए? कैसी बेशर्मी की बात कर रहे हैं? ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा या फिर आपको लगता है कि सरकार द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि इसको 2 भागों में बांटा जाए, 2 गुट बनाया जाए? इसका सरकार एन केन प्रकारेन बदनाम करने की कोशिश करते हैं कुछ भाजपा आरएसएस के गुंडों, या चाहे शाहीन बाग में गुंजा कपूर, पापा जाते हैं बिरयानी खाने। एक बात बताइए, पाकिस्तान डे पर किसने बधाई दी थी? प्रधानमंत्री ने। तो ये साजिश वही बात, आपको बदनाम करने के आपको बदनाम करने के लिए आपको नकली किसान, खालिस्तानी, पाकिस्तान, ये वो बताया जा रहा है। तो इस साजिश को नाकाम करने के लिए क्या आंदोलन जारी रखिएगा? कब तक जारी रखिएगा ये बता दीजिए। कितने दिन से पत्रकारिता करते हैं आप? नरेंद्र जी जो कृषि मंत्री हैं, उनके प्रोफाइल में आपने देखा 1 इंच कृषि योग्य भूमि नहीं है उनका प्रोफाइल। हलफनामा में क्या लिखा है? क्या प्रोफाइल तो है ना कि वो किसान है? अमित शाह का तो सुनिए, बाप देश लूट रहा है, सुनिए, बाप देश लूट रहा है और बेटा जाके वहाँ देखता है IPL मैच। तारी पार किसका नाम होता है? जो समाज में रहने लायक नहीं होता है, जिसका काम सांप बिच्छू पकड़ने का था, तो उसको बना दीजिएगा राजा, तब काम करेगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, सुनिए पहले बात, महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि जिसके पास औलाद नहीं होगा, यानी जो रंडवा होता है रंडवा ही होता है, लोक कल्याण की बात नहीं करेगा। शब्दों की मर्यादा आप क्यों? अरे काहे की मर्यादा पर सुनिए, हमने हिंदू धर्म में जन्म लिया। प्रभु श्री कृष्ण ने क्या कहा? जब लड़ाई जारी थी तो कहा कि लड़ाई के मैदान में कोई रिश्तेदार नहीं होता, दुश्मन दुश्मन होता है। प्रधानमंत्री जी इस देश के दुश्मन हैं, जो अपने ही मुल्क के लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये भस्मासुर की तरह जिन भोली भाली जनता ने वोट दिया उसको ही बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इसलिए कोई मर्यादा नाम की चीज नहीं है, ये प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था। प्रभु श्री कृष्ण ने यह भी बात कहा था, पत्रकार महोदय, आप अगर नरेंद्र मोदी जी की दलाली करते हैं तो जाके उनको सुना दीजिएगा। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था, किसान ईश्वर का सहायक होता है, ईश्वर का सहायक होता है। सुनिए, ईश्वर का सहायक होता है, और राजा जो होता है सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। तो आप अगर हमें गाली दीजिएगा, हम आपको गाली नहीं देंगे।
कहाँ का नियम है भैया? हमें ये कानून कानून नहीं चाहिए। हम आदरणीय प्रधानमंत्री को हाथ जोड़कर विनती करते हैं। तो वापस लो, बात खत्म है। पंकज श्रीवास्तव जी हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद है।